शासन नमोस्तु शासन जयवंतो वीतराग श्रवण संस्कृति। भगवत अरहत परमेश्वर तीर्थंकर जनेश्वर देव ने सत्यार्थ तत्व का प्रतिपादन कर विश्व वसुंधरा को भूतार्थ बोध प्रदान किया है। आचार्य प्रभु पद्मनंदी स्वामी अरहत प्रवचन को स्वप्रज्ञा में मंडित करके धम्म रसायन ग्रंथ में व्याख्यान कर रहे हैं। धम्म रसायन जो है अरहत प्रवचन ही परम रसायन है। जब जब धर्म की व्याख्या करेंगे तो आपको आगम दिखाई देगा, जब जब तत्व की प्रूपण करेंगे आपको श्रुत दिखाई देगा। जिन्हें वचन ही परम रसायन है, जिन्हें प्रवचन परम रसायन है। विश्वास मानिए, जो पुरुष क्लांत हो, क्लेश को प्राप्त हो, दुखी हो, अरहत प्रवचन का रसायन प्राप्त हो जाए, जिन प्रवचन की उपलब्धि हो जाए, क्षण मात्र में व्यक्ति का क्लेश समाप्त होता है। औषधालय की ओर ले जाने वाले लोग बहुत मिलेंगे। वैद्य अपना काम करे, वो गोलियां खिला सकता, औषधियां दे सकता है, लेकिन कुटुंब के लोगों का कर्तव्य है हम अरहत प्रवचन के, अरहत जिनदेव के वचन, उनका नाम रसायन का हम पान कराएंगे। एक बार जीव णमु अर्यंताणम का पाठ कर लेता है, उसके जन्म मरण का क्षय हो जाता है। णमु अर्यंताणम प्रश्न है इसमें, शब्द हित का तो प्रयोग किया है, अड़मोरियंताणम शब्दों का तो बहुत प्रयोग किया है। जब उस शब्द का प्रयोग किया तो आपको डो अर्यंताणम जो शब्द है वो द्वैत रूप में समझना चाहिए। डमोरियंताणम परगत तत्व की दृष्टि से और डमोरियंताणम सुगत्व की दृष्टि से, और डमोरियंताणम शब्द नय से, डमोरियंताणम अर्थ नय से, डमोरियंताणम ज्ञान नय से। मात्र डमोरियंताम को आपने इतना विभक्त किया। जब मैंने डमोरियंताम शब्द का प्रयोग किया, अरहंत देव अरिहंत, निज आत्मा अरिहंत, अरिहंत देव अरिहंत, निज आत्मा अरिहंत। अरि यानी शत्रु, हन किया, जिन्होंने शत्रुओं का नाश किया है वे अरिहंत देव। आपको जिन बिंब दिखेगा, जिन देव दिखेंगे, जिन प्रतिभाएं दिखेगी, समूषण में विराजी अरिहंत दिखेंगे। तीर्थंकर अरिहंत आपको दिख रहे हैं। ऐसे अरहंत को देखने वाला जीव परगत तत्व अरहंत को देख रहा है। परगत अरहंत को देखने पर भी मित्र आ जाए प्रणाम बदलते हैं। मित्र का चित्र आ जाए प्रणाम बदलते हैं। परमात्मा आ जाए, अहो ज्ञानी, अहो ज्ञानी, मेहमान घर में आए तो आप कहते मेरा अभाग्य आप हमारे यहां पधारे।
दोषी जी कल कह रहे थे, अभाग्य मेरा, दिगंबर समाज मेरे घर को पवित्र कर रही है, मैंने सुन लिया था। मित्र, समाज के पधारने पर जब मन प्रफुल्लित हो रहा था, फिर गुरु के पधारने पर और प्रभु के पधारने पर चित्त प्रसन्न कितना होगा। जो चित्त की प्रसन्नता थी, भावों की निर्मलता थी, ये असातक कर्म की प्रगति का क्षय करा रहे थे। चित्त की प्रसन्नता थी, मोक्ष जब मिलेगा मिलता रहेगा, तत्क्षण में जीव के अंदर संक्लेशता के दुख का अभाव हुआ है। बराबर है दोष जी। जब भक्ति से भरा होता है जीव, वो आनंद आनंद में ही रहता है, आवाज से कथन नहीं किया जा सकता। जब आपने अपने गुरु को देखा तुम गदगद हो गए, मित्र प्रभु को देखो गदगद हो जाए। जब बालक माँ की गोद में पहुंचता है गदगद होता है। यही कारण है माँ बागेश्वरी जिन्हें भारती के पादमूल में जब अपनाते हैं तो चित्त गदगद होता है, और जितना तुम जिन्हें माने में प्रसन्न होगे उतना तुम्हारा ज्ञान बढ़ेगा। विराजो, जितना प्रसन्न होगा जीव, जितना प्रसन्न होगा गदगद भाव से, अपेत केतवा मायाचारी से शून्य होकर के जो गदगद प्रणाम है, वो तुम्हारी रसायन का काम करता है। जिन प्रवचन रसायन है, जिन वचन रसायन है, धम्म रसायन है, रसायन है। जैसे कुछ लोगों को सुबह शाम औषधि खाना अनिवार्य है, कुछ ऐसे भी लोग इस सभा में भी होंगे, वे जेब में दवाइयां डाल के ही चलते हैं। सुबह शाम मध्याह्न खाना जरूरी है। हे मित्र, ऐसे ही सुबह शाम मध्याह्न अरहंत का नाम लेना सीख लो। एक गोली जो तुम्हारी जेब में है वो शरीर को स्वस्थ कर पाएगी। वो अरहत रसायन जो है वो आपके जन्म मरण का क्षय कर देगा। इसलिए अवसर मिला है आपको, जिन प्रवचन का अवसर मिला है, निरंतर गुरुओं की आराधना का अवसर मिला है, तीर्थंकर प्रभु का पंचकर्म महा महोत्सव मनाने का। ऐसा मत सोचना कि इतने पंचकर्म होने लगे, कहां कहां जाऊं। हे मित्र, सौधर्म इंद्र अजितनाथ स्वामी के शासन काल में 170 तीर्थंकर भगवंतों का एक साथ पंचकर्म कर रहा था, तब भी अघा नहीं रहा था। जो मित्र एक तीर्थंकर के लिए 1000 नेत्र बनाता था, 170 तीर्थंकरों के लिए 1000 नेत्र बना के देख रहा था। कितना पुण्यात्मा जीव होगा जिसके शासन काल में 170 तीर्थन को पंचकर्म महोत्सव मना रहा हो। वे लोग हैं माताओं जो किसी की शादी में नाच रहे, गा रहे, गाली गा रहे हैं, वो पाप का बंद कर रहे हैं। एक वे लोग हैं अरहंत की वेदी के सामने बैठ करके अरहंत रसायन का पान कर रहे हैं। इसलिए जितने भी पात्र बने हैं मित्र, आप पात्र नहीं बने हो, पात्र बन के आए थे, इसलिए पात्र बने हो। पात्र बन के नहीं आए होते ना तो आपने तो सोचा भी नहीं था कि सनत सोदर बनेंगे क्या। अहो एहसान, महेंद्र, कुबेर, माता पिता, ये सारे इंद्रों से मेरा पूछना है, सोचा था क्या। बाहुली तो बना, कह रहा था वो चूड़ी लाइन का मंदिर का पंचकर्म के मैं क्यों बनूं। लेकिन मित्र, तुम कुछ नहीं कर पाओगे। जो नियति की नियतता है उसे महावीर स्वामी नहीं टाल पाए, तुम क्या टाल पाओगे। इस पर विश्वास करना चाहिए। हरिश्चंद्र पंडित, आपको मालूम था कि मैं पंचकर्म कराने जाऊंगा वहां,
नहीं था ना, इसलिए मेरी बात मान लो, अब तुम मान लो। तुम सोच सकते हो, होता हुआ है जो होता है, तुम व्यर्थ में क्यों रोता है? ज्ञानियों, होता वही है जो होता है, गधिया व्यर्थ में रोता फिरता है। यानी आज से मुस्कुराओ, जीवन में होता वही है जो होता है, जीव व्यर्थ में रोता है। यदि ये सूत्र अपने घर घर में टांग लो, और जहां तुम रोने बैठते हो वहीं पहले टांग के रखना। चाहे काम बने चाहे काम बिगड़े, लेकिन गधिया जो होता है सो होता है। यानी क्यों व्यर्थ में रोता है? बोल दो जरा जोर से, बोल दो बोल दो। ज्ञानी बोल दो विनोद बढ़िया जी को, बोले अहो ज्ञानी जो होता है सो होता है, तू व्यर्थ में क्यों रोता है? याद हो गया? बोलो ना जोर से। अहो ज्ञानी, पूरा बोलो, अहो ज्ञानी जो होता है सो होता है, तू व्यर्थ में क्यों रोता है? कितने लोग सोचते रहे मेरे घर में बालक का जन्म हो जाए, वो हुआ ही नहीं। कितने लोग सोचते हैं मुझे बिटिया मिले सो बेटा हो रहा है, जो बेटा सोचो उनको बिटिया मिल रही है। यानी जो होता है सो होता, तू क्यों व्यर्थ में रोता है? कुछ लोग सोचते हैं कि मैं संसार में गरीब हो जाऊं, सभी गरीब नहीं होते हैं। कुछ लोग सोचते मैं धनी हो जाऊं, तो धनी नहीं बन पाते हैं। सूत्र सत्य है, जो होता है सो होता है। ज्ञानी क्यों व्यर्थ में रोता? जोर से बोलो ना गदिया जी, सब मिलके बोल लो ना। अपने कुबेर से पूछना, भाई कहाँ गया कुबेर तुम्हारा? अब तो मुस्कुरा ले ज्ञानी आज। जो होता है सो होता है, क्यों व्यर्थ में रोता है? श्वेत सागर जी कल आ जाएंगे, अब तो मुस्कुराएगा। बैठो ज्ञानी, संसार में दुख कहीं नहीं है, संसार में दुख कहीं नहीं है, सुख का सोच नहीं है। संसार में दुख कहीं नहीं है, सुख का सोच नहीं है। सुख का सोच बन जाए, दुख कहीं नहीं है। सोच पवित्र होना चाहिए, दुख कहीं भी नहीं है। संयोग भी सत्य है, वियोग भी सत्य है, अब दुख किस बात का? संसार में दुख कहीं नहीं है। सोच समझ में आना चाहिए है, व्यवस्थित विचार आना चाहिए। विचार पवित्र है तो ज्ञानी संपूर्ण दुख का समापन है। कुछ समय आंख बंद करके भी जानने की दिली देना चाहिए। कुछ समय आंख बंद करके भी सत्य को जानने के लिए देना चाहिए, और कुछ समय आंख खोल के सत्य को जानना चाहिए। मैं बहुत गहरी बात आपको बोल रहा हूं, आप समझने की कोशिश करो। कन्नू ज्ञानी, पिता वयोवृद्ध मित्र तेरे सामने बैठा हुआ है। एक भाई तेरा छोटा है, दो भाई तेरे से बड़े हैं, मंत्री तू बना खड़ा हुआ है। ये क्या है सब? तुमको शर्म नहीं आई? पिता के होते मंत्री बन गए हो। अब कहो पिताजी से, पिताजी ये तो तुम्हारा आशीर्वाद हो सकता है, लेकिन जो होता है सो होता है, व्यर्थ में क्यों रोता है? आपको सोचना चाहिए मित्र, सोचना चाहिए है कि जगत में कितने जीव, जगत में कितने जीव अच्छे लोगों का चेहरा ही देख के खुश होते हैं। बोला कुछ माला और फिर लिया कर।
अब विश्वास मानिए, कुछ वे लोग होते हैं जो बन के आते हैं तब भी लोग देखने नहीं आते। कुछ वे लोग होते हैं जो बन के आते हैं तब भी कोई देखने नहीं आता है। कुछ लोग भी होते हैं जो बन के ही आते हैं, दुनिया देखने आती है। जो नाटक का पात्र बन के आता है वो बन के आता है, लेकिन तीर्थंकर प्रभु नाटक का पात्र बन के नहीं आते हैं, वे बन के आते हैं तो सौद्र इंद्र हजार नेत्रों से देखने आता है। इसलिए मित्र, कल्याणक महोत्सव प्रारंभ हो, जैसे आपने मंडप को सजा लिया, भूमि को समतल कर लिया, तब पंचकर्म महोत्सव मना रहे हो। जो भावों की भूमि समतल कर लेता है उनका पंचकर्म महोत्सव बनता है। विराजो ज्ञानी, भगवान सर्वज्ञदेव ने कहा कि मैंने कुछ भी किया नहीं। समझ में आ रहा आप लोगों को? भगवान ने कहा है मैंने कुछ भी किया नहीं, न बनाया न बिगाड़ा। बनता है, बिगड़ता है, उसे मैं देखता हूं, जानता हूं। एक की दृष्टि में वस्तु बनती है तो दूसरी दृष्टि में वस्तु बिगड़ती है, पर जो तटस्थ होता है उसकी ना बनती है ना बिगड़ती है, जो है सो है। धन्य जो है। हरिशन जी कहाँ गए? पंडित जी, आपके घर में वस्तु बनती है कि बिगड़ती है? बस मुझे हाँ ना में उत्तर चाहिए। बनती है, ठीक है। ऋषभ पंडित जी, आपके घर में वस्तु बनती है कि बिगड़ती है? हाँ ना में उत्तर देना। मैंने हंसने के लिए खड़ा नहीं किया, आप तो उत्तर दीजिए। ये आप हमारे चक्कर में बोल रहे हैं कि तुम्हारा मन बोल रहा है? हमारे चक्कर में बोल रहे हैं, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अभी गोष्ठी चल रही थी ना, दोनों गोष्ठियों में विद्वान आए। वो फूलचंद प्रेमी तो आकर अष्टशास्त्री कक्षा में बैठ गए। मैंने पूछा पंडित जी बोलिए। बोले आप जो बोलो सो बोलो, हम तो सुन रहे हैं। बोले बिल्कुल नहीं बोलना उन्हें, पंडितों से बोले बोलना नहीं, बोले फंस जाओगे। दोनों गोष्ठियों में विद्वान निर्णय कर लिया, बोले बोलने का नहीं, सुनने का है। तो प्रश्न ये है, आपके घर में वस्तु बनती कि बिगड़ती है? बिगड़ती है। अच्छा, अब बोलिए, एक विद्वान कह रहा है मुरैना का शास्त्री, आप भी मुरैना में पढ़े क्या? आप सागर मोरारजी के छात्र, मुरैना के छात्र, यानी आप दोनों विद्वानों से पूछना है। अब ये दो पंथ बन गए ना एक ही समय में। देव कुमार जी से और पूछ लो, नहीं तो ये कहेगा हम रायपुर के पंडित थे। पंडित साहब, आपके घर में वस्तु बनती है बिगड़ती है? आपके घर में दोनों होती है। तो मतलब ये हमसे भयभीत होके बोल रहे कि आपको समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है, ठीक है। अब तीन पंथ हो गए। अब आपसे प्रश्न हमारा आप लोगों से है, इन तीन विद्वानों से जो जिसका रागी होगा उसके भक्त बनेंगे। तो एक कहेगा हमारे यहां दोनों होती है, एक कहता मेरे बिगड़ती है, एक कहता बनती है। और इन तीनों के जितने चेले हो जाएंगे बस उसी की परंपरा चलाएंगे। बोले तुम कौन से जैन हो? बोले बिगड़ने वाले। तुम कौन से जैन हो? बोले बनने वाले। बोले कौन से जैन हो? दोनों को मानने वाले। तीन प्रकार के जैन यही बन गए। अब देख लीजिए, भगवान महावीर स्वामी को निर्वाण गए, मेरे मित्र निर्वाण गए, 2.5 वर्ष हो चुके हैं। इस बीच में कितने लोग ऐसे बोलने वाले मिलेंगे? जब मैं सामने बैठा हूं तब आप ऐसा कर रहे हो। आपको समझा रहा हूं,
विद्वान एक कह रहा हमारे घर में दोनों होते हैं, एक कहता बनती है, एक कहता बिगड़ती है। अब आप लोग किसको मानते हैं? मैं सभा से पूछ रहा हूं। हैं? सुर में, एक सुर में बोलिए। बनती है। तुम घर नहीं चला पाओगे, ये घर नहीं चला पाएंगे। तुम्हारे घर में बनती है, बहुत अच्छी बात है। बिगड़ने वाले कौन है? कोई भी नहीं है। बिगड़ना शब्द तुमको अच्छा नहीं लगता है, इसे तुमने बोल दिया नहीं बिगड़ती है, लेकिन बिगड़ने वाले के पक्ष में तो कोई भी नहीं है, तुम तो हार जाओगे। ऐसे भी पंथी लोग हैं, ये तो पूरे ही हो गए। ज्ञानियों, देव कुमार जी का कहना है हमारे घर में बनती भी है और बिगड़ती भी है। तो आप लोग क्या मानने वाले हो? बनती वाले हो कि बिगड़ती वाले हो? एक सुर में बोलिए। पंडित जी, तुम दोनों की पार्टी हार चुकी है। वे कह रहे दोनों, ये देव कुमार तुम्हारे गांव के, इसलिए आप दोनों हो गए क्या? सुनिए विराजो, मैं समझाता हूं। पहले विद्वान ने कहा बनती है। हे मित्र, कभी संभव नहीं, कभी संभव नहीं है बनना। दूसरे विद्वान ने कहा बिगड़ती है। यदि बनती नहीं तो वो भी संभव नहीं है बिगड़ना। क्या? जिसके यहाँ बनती है वहां भी कार्य कारण भाव नहीं बनता। आप लोग समझ रहे थे, इस छोटी सी बात चल रही है, बात छोटी नहीं है। जो कहता है कि बनती है उसके यहाँ कारण कारण नहीं है। जो कहता बिगड़ती है उसके कारण कारण नहीं है। वो कारण कारण नहीं है तो मोक्ष मार्ग ही नहीं। साधन साधन, साधन साध्य, कारण कार्य, व्यापी व्यापक, सहचर, क्रमचर, उत्तरचर, ये हेतु है। तो पूर्वचर, उत्तरचर, सहचर, कारण कार्य, ये हेतु की व्याख्या है। आप कोई भी बात करते हो बिना हेतु की नहीं करते हो। साहित्यिक, सिद्धांतिक, न्यायिक, आध्यात्मिक वैयाकरण की भाषा में बांध देते हैं तो आपको विषय कठिन लगने लगता है। और सामान्य रूप से मित्र आप समझते हो तो सामान बिखरा हुआ है। जैसे कि पंडित साहब हरिश्चंद्र भैया, गंगा नदी में पानी बह रहा है और इस वर्ष हमने गंगा को एक बार नहीं, दो बार नहीं, कई बार पार किया। इस वर्ष हमने गंगा को कई बार पार किया। कानपुर में गंगा, तो चंदपुरी में गंगा, मित्र पटना में गंगा, इलाहाबाद में गंगा, बनारस में गंगा। ऐसे गंगा को मैंने एक एक दिन में 2-3 बार निकली गंगा से। उस क्षेत्र में विचरण कर रहे थे जब, वहां पर गंगा के पानी के साथ वही प्रयोग होता है जो तुम्हारे छत्तीसगढ़ में महानदी अथवा गांव के तालाब के साथ होता है। लोग स्नान भी करते हैं तो कुल्ला भी करते हैं, सोच भी करते हैं, शुद्धि करने जाते हैं। और जो तुम्हारे तालाब में नहीं होता उससे ज्यादा गंगा में होता है। मुर्दे जलाते भी है, उसे मुर्दे बहा भी देते हैं। गंगा गंगा के किनारे सामान्य है। वही गंगा का पानी कांवर को लाने वाले लोग शीशियों भर के लाते हैं तो रायपुर में गंगा का पानी विशेष हो जाता है। वही गंगा का पानी रायपुर में आकर के विशेष होता है। बोले गंगा जल है।
वही पानी गंगा का प्राशुक करके छान के प्राशुक किया और 3 लोग के नाथ के मस्तक पर ढार दिया गंगा जल। अब गंगा जल नहीं गंधोदक हो गया। वही गंगा जल मैं जो देखता हूं अच्छे से देखता हूं। एक व्यक्ति वही गंगा से लोटे पानी भर के ले गया और झाड़ियों में चला गया। पानी किसका था? गंगा का। क्या हुआ? जिसने जिसने गंगा के जल से मल धोया वो पानी में मलिन हो गया और जिसने गंगा के जल को अरहंत के मस्तक पर ढारा वो गंधोदक हो गया। यानी गंगा जल, गंगा जल आपका जीवन एक गंगा जल। पंच परमेष्ठी के पास आओगे तो तुम गंधोदक बन जाओगे और 5 पापों के पास जाओगे तो तुम भी मल बन जाओगे। गंगा जल। पानी तो सामान बह रहा था, दूर आते विशेष हो गया। जो जगती में हो रहा है सामान्य है, तत्व के पास जाओगे विशेष हो जाता है। कारण है, कार्य है। सहचर क्रमचर उत्तरचर पूर्वचर सार हेतु विराजमान है। हे मित्र, मेरे घर में कार्य बनता है। उत्पत्ति होती है। जिसकी यहां उत्पत्ति होती है वो विनाश को नहीं मानता, वह कारण कारण नहीं बनता। उत्पत्ति तभी होगी जो कहीं विनाश होगा। माताओं, उत्पत्ति श्रेष्ठ है कि विनाश श्रेष्ठ है? एक सुर में बोलिए। पंडाल से पूछ रहा हूं, मंडप से पूछ रहा हूं, उत्पत्ति श्रेष्ठ है कि विनाश श्रेष्ठ है? उत्पत्ति श्रेष्ठ है। बहुत अच्छी बात है। ओह राग, मैं ये आपको बोला, प्रैक्टिकल प्रयोग दिखा रहा हूं। राग से, इधर देख मित्र, बोले इधर देखो। राग से, स्नेह से, प्रेम से, वात्सल से, प्रेम से, वात्सल से और तीव्र श्रद्धा से सत्य को नहीं जाना जा सकता। सत्य को नहीं पहचान सकते, क्योंकि हमने यहां पर 3 पंथ नहीं खोजे, हमने 4 पंथ खोज लिए। उसकी मीमांसा अब कर रहा हूं। 4था पंथ था सुधीर का। उन्होंने कहा जो आप कहेंगे वो सही, वही सत्य है। तो इन्होंने अपना गुरु चुन लिया है। इनको अपने गुरु पर श्रद्धा है, विश्वास है। एक दृष्टि से ठीक कह रहे हैं, इनको गुरु पर आस्था है, विश्वास है। लेकिन मित्र, हर व्यक्ति अपना गुरु बना बैठा हुआ है और आपसे प्रश्न कर देगा। जब आपको अपने गुरु पर विश्वास है तो मुझे भी अपने गुरु पर विश्वास है। जब आपका गुरु कहता वो सत्य है तो मेरा गुरु भी कहता सत्य है। सत्य का पता ही नहीं चलेगा। सत्य का बोध ही नहीं हो पाएगा। हे मित्र, गुरु के नाम पर समाज पूर्व से पिसती आई है और वर्तमान में पिस रही है। गुरुओं के नाम से मंदिर बदल गए, गुरुओं के नाम से मित्र समाज बट गई, गुरुओं के नाम से संप्रदाय बन गए। मुझे गुरु नहीं चाहिए, मुझे सत्य चाहिए। और जो सत्य होगा
सच्चा गुरु उसे कभी टाल नहीं सकता है, तो गुरु भी चाहिए। बराबर। अब गहरे में जाइए। आपको मालूम नहीं है, उत्तर भारत फिर भी सुरक्षित है। मैं दक्षिण भारत में बड़जात्या जी बहुत घूम के आया। उत्तर भारत में भगवान के मंदिर मिलते हैं, दक्षिण भारत में सर्वाधिक देवी देवता बाबा बैयों के मंदिर मिलते हैं। वे गुरु के नाम से बटे हुए हैं, हम कम से कम भगवान को देख रहे हैं। क्योंकि गाड़ी में घूमने वाला वहीं देख पाता जहां जाना है, पर पग बिहारी वो भी देख लेता है जहां नहीं जाना है। आप खिड़की के झांकोगे गाड़ी से तब कुछ देख पाओगे। हमारी दिशा ही पूरी खिड़कियां हैं, सब दिखाई देता है। नग्न बदन, नग्न चरण, नग्न बदन, नग्न चरण और नग्न मन जिसके पास है वो दिगंबर है। उसके पास विश्व का संपूर्ण लोक का ज्ञान हो जाता है। चरण भी नग्न हो, मन भी नग्न हो, तन भी नग्न हो और निज में मग्न हो। ये विश्वास रखना दोस्त जी, जब जीव मग्न अपने में होता है, आप खुश हो ना, तो जो बात तुमको 4 दिन तक समझ नहीं आई थी, चित्त प्रसन्न हो जाए, 1 मिनट में समझ में आती है। और व्यक्ति यदि टेंशन में बैठा हुआ है, 50 बार एक प्रश्न बदले, 50 बार एक श्लोक पढ़े, समझ नहीं आता। बोले क्यों? क्योंकि मग्न नहीं हो। मग्न नहीं हो। मग्न आदमी अपने मग्न रहता है, वो विद्या को खोजने नहीं जाता है, विद्या टपकती उसके पास। मग्न है अपने आप में, ज्ञान टपकता है। मग्न रहो, चारित्र टपकता है, मग्न रहो। बिराजो, सुधीर से मिलता हूं। बड़जात्या जी, ये भैया क्या बोले, जो विशुद्ध सागर कहें वही सत्य है। मित्र, कुछ बातें अपने मन में रखो। तुम्हारे गुरु की श्रद्धा तुम्हारे प्रति है, तो नरेश के गुरु के प्रति होगी, बड़जात्या के पास होगी। आप तीनों से मेरे कहना, अपने गुरुओं को तो अपने पास रखो, उनको बाहर मत लाओ, वो तुम्हारी श्रद्धा का विषय है। लेकिन सत्य गुरु के पास लेने मत जाओ, सत्य आगम के पास जाओ। कैसे? आपने ध्वज दंड लगाया, स्थिर था, पर जहां आपने गाड़ के रखा है, ध्वजा हिल रही है, ध्वज दंड भी हिल सकता है, पर जिस शिखर पर लगा है शिखर नहीं हिलता। आप ध्वजा हो, गुरु तुम्हारा दंड है, पर शिखर प्रभु की वाणी है। मैं ध्वजा का भी महत्व समझता हूं। ध्वजा नहीं होगी तो डंडा क्या करेगा, डंडा नहीं होगा तो शिखर क्या करेगा, और शिखर नहीं है तो ध्वजा डंडा क्या करेगा। मित्र, ध्वज कह रहा है, आज आपने ध्वजारोहण किया है, ये कपड़ा है बाहर रख दो, तो बुंदेलखंड में कहते हो लत्ता पड़ो लत्ता, और ध्वजा को डंडे को अलग रख दो। तो बड़जात्या जी, वो डंडा है, डंडा। ओहो, दोनों मिल जाएं तो ध्वज दंड बन जाता है। ऐसे सम्यक अकेला काम नहीं करेगा, ज्ञान अकेला काम नहीं करेगा, चारित्र अकेला काम नहीं करेगा, तीनों मिल जाए तो रत्नात्रय धर्म बन जाता है।
इसी प्रकार से समाज 3 पर चलती है, समाज भी 3 पर चलती है। विद्वान, श्रावक और गुरु, तीनों देखो ना आपका पंचतंत्र तीनों का ज्ञान करा रहा है। विद्वान, श्रावक, गुरुजन। जिस समाज में बरजात्या जी तीनों होते हैं उस समाज का विकास होता है, और जिस समाज में तीनों में से एक भी कमी हो जाए उसका विनाश होता है। समाज में विद्वान भी होना चाहिए। मालूम आपको, पुराने लोग, भले छत्तीसगढ़ में लोग आकर के कितने नगरों से आए हूं, यहां पर निवास किए, तो मुझे मालूम है राजकुमार पांड्या से पूछना, इन लोगों ने आकर के दुर्ग में बाबूलाल आकुल को पहले पंडित के रूप में बुलाया। सुमन जी आए, मालूम इनको बुलाया गया है। देव कुमार जी मित्र, आपके पिताजी को भी रायपुर समाज ने, बालचंद जी पंडित जी। अब सोचिए, जो विद्वान यहां हैं, समाज ने देखा कि विद्वान आए हैं, तो उन्होंने समाज ने स्वीकार किया। ऋषभ जी आपको भी बुलाया। अजित को मैंने फापाड़ी में देखा, उसको यहां रायपुर समाज ने बुलाया था। सचिन क्या, नितिन, उसको भी बुलाया। मतलब मैं देश में कई जगह घूमा हूं, और जहां विद्वान नहीं थे, समाज जैसे प्रबुद्ध समाज जैसे कहीं निवास करती है, पहले मंदिर स्थापित करती है, और ज्ञानी समाज विद्वान को स्थापित करती है। इतना ही नहीं, एक समय था देव कुमार पंडित जी कि जिस सिटी में, जिस नगर में, जिस शहर में जैन नहीं होते थे, वहां के राजा जैनियों को बुला करके बसाया करते थे, वहां जैन बसाए गए। ओह, मालूम, औरंगाबाद महाराष्ट्र, औरंगाबाद महाराष्ट्र, उसके चारों तरफ अग्रवाल जैन बसे हुए हैं। मैंने उनसे पूछा, आप दिल्ली हरियाणा के श्रावक हो, यहां कैसे आ गए? बड़े सुंदर सुंदर मंदिर बना के रखे हुए हैं। जैत बाड़ा, जितने तीर्थ है ना, वही लोग भगवान को लेके आए, जमीन में सुरक्षित कर दिए, पुनः भगवान निकल आए। मालूम, वहां पर बहुत बड़ी मारवाड़ी समाज है। कहां पर? औरंगाबाद में। लेकिन उसके चारों छोटे छोटे गांव में अग्रवाल जैन बसे हुए हैं। मैंने पूछा, आप लोग कहां से आए, यहां कहां से आ गए दिल्ली से? बोले, महाराज जी, जब औरंगजेब और तुगलक, मोहम्मद तुगलक, ये लोग जब दक्षिण भारत की ओर कब्जा करने के लिए, अधिकार करने, राज्य करने के लिए आए, तो उन लोगों ने कहा, जब तक सेठ लोग साथ में नहीं रहेंगे तब तक आनंद नहीं आ सकता है। तो वो लोग हमको वहां से, हरियाणा से, दिल्ली से साथ में लेकर के उन्होंने यहां नगर बसाया, हम लोगों को भी बसाया। मुस्लिम साम्राज्य के काल में भी तुम्हारी कीमत थी। और मित्र, हर राज्य, चाहे बौद्ध, हिंदू हो, बौद्ध हो, जैन हो, चाहे किसी भी संप्रदाय का राजा हो, उसे मालूम था खाना पीना तो जैन ही देंगे। क्या बोल रहे हो पंडित जी? कोई ऐसा राज्य नहीं हुआ, जितने आपके समाज में भंडारी हैं, कोठारी हैं, खजांची हैं, ये सब कौन है? ये राजा महाराजाओं के द्वारा दी गई मोदी है। ये कोई जाति नहीं है, ये उपाधियां हैं।
उन राजाओं के यहाँ जो काम करते थे राज सम्मान से। आपकी समाज में कितने सारे मोदी हैं, एक तो मोदी भाई मोदी हो ना, एक ये मोदी खड़ा है तुम्हारा बाहुबली बना है। तो आप ये मत सोचो कि नरेंद्र मोदी कोई जाति है, वो जाति नहीं है। हर समाज में मोदी मिलेंगे आपको। ये परिवार मोदी है तो खंडेलवाल में मोदी होते हैं, मालूम है आपको? इंदौर में मोदी जी की नसिया है, भरत मोदी। तो ये पदवियां हैं, खजांची, कोठारी, भंडारी, ये सब पदवियां हैं। अब सोचिए आपकी कितनी कीमत थी, चाहे दिगंबर समाज हो, श्वेतंबर समाज हो, हिंदू समाज हो, सब में कोठारी मिल जाएंगे आपको। ये उपाधि प्राप्त है, मतलब आपके ऊपर कितना विश्वास था, कितना विश्वास था कि दुनिया के लोग किसी को अपना खजाना देना पसंद नहीं है, पर जैनियों को खजाना पकड़ाते थे, बोले यही संभाल सकते हैं। देखो खेती करना हो तो मोदी तुम मत चले जाना, किसी माली के कोई रखना तो तुम्हारा काम बनेगा। माली से काम कराओगे तो बाग अच्छा चलेगा मित्र, और आपने किसी दूसरे को रख दिया तो बाग उजड़ जाएगा। ऐसे ही संपत्ति संभलवाना है तो जैनी को रख देना, और मेरे मित्र अस्त्र संभालना है तो क्षत्रिय को रख देना, और पोथी संभालना है तो ब्राह्मण को रख देना, और सेवा करवाना है तो शूद्र को रख देना। बड़ी व्यवस्थित व्यवस्था है। बैठो ज्ञानियों, सभी बैठ जाओ। लाना पड़ेगा तो पंडित जी, विनाश होता है कि उत्पत्ति होती है? दोनों अच्छे नहीं है। लो अब तो वे और अगले पंथ में चले गए। नहीं मित्र, घबराओ मत आप, बिल्कुल नहीं घबराओ। यदि दोनों ही नहीं मानोगे तो विश्व का विनाश हो जाएगा। संसार मोक्ष सबका अभाव, उच्चारवाहक हो जाएगा। इसलिए बालकों, शब्द शब्द में न्याय भरा हुआ है, शब्द शब्द में न्याय भरा हुआ है। इतना सा प्रश्न मैंने किया था, पंडित जी आप उत्पत्ति को मानते हो, विनाश को मानते हो? तो पंडित जी ने मुस्कुरा के बोला, गुरुजी मैं अभी अभी आया हूं, उत्पत्ति मानता हूं मैं तो वहां फंस गए। तो ऋषभ सोचता कि अब बचा क्या, विनाश, तो कहता विनाश बोल दो, वहां फंस गया बेचारा। पर देव कुमारी वयोवृद्ध थे, उन्होंने बोल दिया दोनों। अब दोनों एक रूप है कि पंडित दो रूप हैं? अब नहीं बोलना, नहीं फंस जाओगे, बैठे रहो। क्योंकि नित्य एकांत अनित्य एकांत उभय एकांत, उभय एकांत भी मिथ्या है। विराजो पंडित जी, अब मैं समझाता हूं आपको। विनाश उत्पत्ति मानी, उत्पत्ति मानी है, वो विनाश नहीं मानते हो, क्योंकि विनाश आपको अशुभ लगता है। तो मैंने कहा कि स्नेहवान, स्नेहवान, रागवान, अज्ञानमयी, बासलवान, इस सत्य को नहीं कह पाएंगे। सत्य कहने वाला स्नेह रखता है, राग रखता है, बासल रखता है, लेकिन विवेक को लेकर चलता है। कल आपका मोनू गोदा कौन, सोनू मोनू, मोनू गोदा है ना, मोनू गोदा कल मेरे पास आया। देखो सारस्वत जी, प्रणीत सागर, लोग फंस मत जाना। हाथ जोड़ के नमोस्तु करता है, कहता है गुरु जी, गुरुबेल बहुत लाभकारी होती है, गुरुबेल बहुत लाभकारी होती है। वो चलती कि नहीं चलती? मैंने कहा अनंत का है। श्री धवला जी में निषेध है, साधुओं को गुरुबेल नहीं खाना चाहिए।
व्रतियों को भी नहीं खाना चाहिए, बराबर। फिर है मित्र, जब अभी आपने नाटक देखा, वो भाई नाटक दिखा रहा था, जब वो पुरलमा भील ने औषधि के लिए कौवे का मांस नहीं खाया, उसने प्राण देना स्वीकार कर लिया। हम दिगंबर मुनि हैं, औषधि के नियम पर भी अनंत का नहीं खाएंगे, प्राण देना स्वीकार, समाधि करूंगा। एक पुरलमा भील ने अपने प्राण दे दिए, कौवे का मांस नहीं खाया, भगवान महावीर बन गया। फिर मोनू गोदा कहता, गुरुजी वो गवार पाठा चलता, गवार पाठा एलोवेरा। मैंने कहा मित्र वो तो अनंत का है। बोले गुरुजी औषधि में चल सकता है। मैंने कि नहीं चलेगा। फिर धीरे से कहता, हम कुछ जगह तो चला देते हैं, लोग बता के ले लेते। मैंने कहा मित्र मैं नहीं लूंगा। जब मैंने कहा मैं नहीं लूंगा, तो मालूम धीरे से क्या बोलता है, हाँ नहीं लेना। मैंने कहा धन्नो ज्ञानी। मालूम मोनू क्या बोलता है, हाँ मैं अमुक जगह गया था, एक जगह तो उनने नहीं लिया था, दूसरी जगह उनने ले लिया था। मैंने कहा मित्र किन्ने लिया किन्ने नहीं लिया, भगवान महावीर ने मुझे मना किया है। वो मुस्कुरा गया सोनू मोनू, वो खुश होकर के नमोस्तु करता है, बोले ऐसे करता है। मैंने कहा देख ज्ञानी, ढीले पीले हो गए हार्दिक बाबू, तुम जिनवाणी का घात कर दोगे शरीर के राग में। शरीर का नाश स्वीकार कर लेना, जिनवाणी का नाश मत कर देना। अब प्रश्न ये है कि नाश जो शब्द है वो अच्छा नहीं लगता, विनाश शब्द अच्छा नहीं लगता। सो आपने अच्छा नहीं लगता है, इसके पीछे विपुल हरिचंद्र पंडित जी ने कहता उत्पात अच्छा लगता है। उत्पात अच्छा लगता है आपको? नहीं मित्र, तो पंडित बै शब्द का प्रयोग कर लीजिए, वो तो अच्छा लग रहा है। बै शब्द का प्रयोग कर लीजिए, लेकिन बै शब्द का प्रयोग विनाश के अर्थ में ही है। आइए कारण कार कहां बनेगा ज्ञानियों? प्रश्न ये है कि आप लोग संसार में कब से हो? अनादि से हो ना। कब तक रहोगे? मैं जीव द्रव्य की व्याख्या कर रहा हूं, जीव की दृष्टि से आप घबराओ मत, अनंत काल तक ही रहोगे। ये जीव जो है अनादि है, अनंत है, बराबर। लेकिन आप जो मनुष्य हो नोपरा, कब से हो बेटा? सुन परी बात सुन। मोक्ष गया, बालक गया, पापड़ी बाल दृश्य। आप मनुष्य कब से हो? नकल नहीं करना, बुद्धि लगाइए। मनुष्य कब से हो? केवल मोबाइल रखा रह जाएगा, बोल मनुष्य कब से है? ठीक कह रहा, बिल्कुल ठीक कह रहा है। वो काला का लड़का है ना, वो कालाओं की बुद्धि ज्यादा चलती है। बालक आप कब से हो मनुष्य? जो पहले बोले वही बोलो। अनंत काल से हो, अनादि काल से हो कि जन्मे हो? जन्मे हो। आप लोग जन्मे हो, ठीक है बेटा। अब तुम बैठ जाओ, क्योंकि ये लोग जो है ना झूठ सुनना पसंद करते हैं, तो फिर झूठों ही बुलवाता। भाई कैलासन जी, ये कौन है? ये गोंदिया के भैया।
बुरा तो नहीं लगेगा? अच्छा, कितना जीना चाहते हो? अच्छा, उससे ज्यादा? ये चाहते तो जी नहीं पाओगे। ऐसा नहीं, इतने भोले नहीं आप। सत्य है कि जी नहीं पाओगे। कितना जी लिया है? 62 जी लिया। अब सुनिए भैया, जो जिया है आपने, वो जिया है कि मरा है? ये सब हंसने लगे। राजेश भैया, राजेश हो, राकेश हो, ये छोटी उम्र में तो नाम अच्छे लगते हैं। अब तुम देख लो बड़े होने पर कैसा लग रहा है। राकेश भैया, इसलिए तुम गेंदा लाल नाम लिखवाते तो आज अच्छा लगता। और जिनको अपने बेटे धनपति बनाना हो तो बाबूलाल नाम रखो तुम सब। मित्र राकेश भैया, आप जिए हो कि मरे हो? हैं? हे मित्र, जब तुम जी रहे थे उसी क्षण मर रहे थे। आप ही नहीं, मैं भी हूं। इसका नाम है आगम्य आबीची मरण। जब तुम जी रहे थे, जैसे मां के उदर में आए गर्भ में, तभी से मरण प्रारंभ हो गया। यदि बालक आज गर्भ में आया है, 1 घंटा हो गया तो 1 घंटा समाप्त हो गया, ठीक है? और 9 महीना का हो गया तो उसकी उम्र के 9 महीना मर गए। और आप 60 साल तक जी चुके, 62 साल तक जिए हो कि 62 साल मरते रहे हो? अब बोलो ना अच्छे से। मरते रहे। देखा रवि सेठी, मैं दुनिया को बकरवा लेता हूं। मैं बोलने लगे धीरे से। आप 62 साल तक मरते रहे, परंतु मुख से क्या बोलते रहे? जीते रहे। स्यात। अब प्रश्न है, आप उत्पन्न हुए कि मरे हो? राकेश भैया, ये सारा जगत जो है ना, विनाश को अशुभ मानता है। पर अशुभ मान करके क्या विनाश को समाप्त कर दोगे क्या? भाव यदि वस्तु का धर्म है, भाव यदि वस्तु का धर्म है, तो अभाव भी वस्तु का धर्म है। हरिचंद पंडित जी, अब सोचिए, ये 4 महीने से ऐसे प्रवचन सुन रहे हैं, अब सामान्य विद्वान इन्हें प्रवचन सुनाने आएगा तो यहां से रोके जाएगा। यहां के युवा इतने ज्ञानी हो चुके हैं अब समाज कि ऐसे प्रवचन ने सुने हैं, अब सामान्य विद्वान आ गया तो उसको यहां से रोके ही जाना पड़ेगा। मित्र, विनाश को अशुभ मत मानिए, विनाश को अशुभ मत मानिए। सिद्धांत लागू कर दिया जाए। सुनिए ध्यान से, आज अभी तुम रोगे, सिद्धांत लागू कर दिया जाए, आदेश पारित कर दिया जाए कि जो जहां जैसे वैसे रहेंगे, अब मालूम किसी की मृत्यु नहीं होगी। और जिसकी आज शादी हुई है, आज शादी हुई है, जितनी शादियां आज हुई हैं, और घोषणा कर दिए देश में, अब किसी की मृत्यु नहीं होगी। तो जो जो नई नई शादियां हुई हैं, अब वे कभी बच्चे नहीं देख पाएंगे। अब वे कभी बच्चे नहीं देख पाएंगे। कहां पर? चारों गतियों में तो 2 गतियां ही जन्म देती हैं, जन्म लेती हैं, बाकी तो उत्पाद जन्म है। अब मित्र, वो भी नहीं बनेगा। सारे जगह की मृत्यु बंद की जाती है। नारकी भी नहीं मरेगा, देव भी नहीं मरेगा, मनुष्य भी नहीं मरेंगे, त्रिंच भी नहीं मरेंगे, कोई भी नहीं मरेगा। है मित्र,
अब तुम्हारे घर में कभी बच्चे नहीं खेल पाएंगे। बोलो कुछ। नहीं 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 नहीं, नहीं। आप तो उत्पत्ति बनाओ, आप तो उत्पत्ति बनाओ। बोले फंसने की बात मत किया कर, वो भी तो उत्पत्ति जन्म है ना। गर्भज, समूर्छन, उपात, ये 3 जन्म है। अब प्रश्निना माताओं, अब बोलो मुस्कुरा करके। आदेश पारित कर दिया गया है, अब कोई नहीं मरेगा। अब मेरे मित्र नवीन बच्चे कहां से आएंगे? हरिचंद पंडित जी, मित्र उत्पत्ति अच्छी की विनाश। उत्पत्ति मानने वालों, आज तुम लोग भोजन करोगे क्या? नरेंद्र खाना खाओगे क्या? गुरु कृपा भोजन करेगा क्या? है? करोगे? लेकिन भाई से एक पारित हो गया है आदेश, विनाश नहीं होगा। विनाश नहीं होगा, ये पारित कर दिया गया है, विनाश नहीं होगा। अब जो लौकी रखी है वो लौकी रहेगी, और जो गेहूं के दाने वही रहेंगे। तुम्हारे दांतों, जो रोटी बन चुकी है वे वैसी रहेंगी, तुम्हारे दांत के नीचे भी आएंगी, वो चलेगी ही नहीं, क्योंकि अब नाश होगा ही नहीं।